द बेस्ट सक्सेस सिस्टम फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता पाने का सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन सक्सेस सिस्टम क्या है, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को, और सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, वी आर डूइंग ए बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और ये कहें कि आज के समय का ये सबसे शानदार बिजनेस है। और बहुत सारे सफल लोग, महान लोग ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट accessible way by which a ordinary person can get extraordinary wealth। यानी नेटवर्क मार्केटिंग वो एक आसान तरीका है, आसान रास्ता है, जिस एक आम आदमी के लिए, जिसके पास सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे एसोसिएट होके वो अपने सपने पूरे कर सकता है, अगर वो अपना डिटर्मिनेशन पूरा लगा दे, अपना पूरा डिटरमिन होके काम करता रहे, फोकस होकर काम करे, तो उसको सफलता यहाँ पे मिल सकती है। जब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई बोलता है, मैं भी बोलता हूं, हर कोई बोलता है हमेशा क्या, कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको करना है, किसी को भी करना है, तो सबसे पहले जरूरी क्या है, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, आपको कीवा काइपो इंडस्ट्रीज में काम करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास, आपके पास क्या होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें चाहिए एमएलएम करने के लिए, वो क्या है? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो आपके हिसाब से वो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे पास होना चाहिए, कि अगर हमें करना है एक बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन काम इस बिजनेस के अंदर, आपके हिसाब से वो क्या हो सकता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस को कैरी करने के लिए, इसको करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चीज है, उसको बोलते हैं ड्रीम। और इसलिए बोलते हैं इट्स ऑल स्टार्ट विद ए ड्रीम। यानी नेटवर्क मार्केटिंग जो शुरुआत है ना, शुरुआत होती है एक सपने के साथ। आपके पास अगर सपने हैं और इन सपनों को पूरा करने की अगर आपके अंदर ख्वाहिश है, तो नेटवर्क मार्केटिंग कीवा काइपो इंडस्ट्रीज आपको मौका देती है कि यहाँ पे एसोसिएट होके आप अपने सपनों के लिए काम करेंगे, तो यू कैन फुलफिल ऑल योर ड्रीम। इसलिए बोलते हैं इट्स ऑल स्टार्ट विद ए ड्रीम। अगर आपके पास काम करने के लिए एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही मजबूत बड़ा सपना नहीं है, तो इस बिजनेस में आप लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे। और जब बात करते हैं ड्रीम का, इट्स ऑल अबाउट ड्रीम, तो यहाँ पे कुछ कुछ कोटेशंस हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। कोटेशन क्या है, देखिए, इट ऑल स्टार्टेड विद ए ड्रीम। इसके बिजनेस की शुरुआत होती है एक सपने के साथ, और जो आपका सपना है, अगर आप अपने सपने में ऐड कर दें क्या, फेथ, अगर आपका सपने के अंदर आप अपना फेथ, विश्वास ऐड कर दें, वो बन जाता है आपका बिलीव सिस्टम। और जब बिलीव सिस्टम के साथ आप मजबूती के साथ एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, तो ये बन जाती है आपका हैबिट, ये बन जाता है आपका पार्ट ऑफ लाइफ। और जब ये आपका हैबिट बनता है, और इस हैबिट को अगर आप रखते हैं बरकरार, यानी इसको छोड़ते नहीं है, तो ये आपके लिए बन जाता है एक गोल, जिसको आप हमेशा देखते हैं कि मुझे इस गोल तक पहुंचना है, और यहां तक पहुंचने से पहले मैं रुकने वाला नहीं हूं। और जब आप अपने गोल पे फोकस हो जाते हैं, और उसमें आप ऐड करते हैं अपना पेशेंस, अपना धैर्य, और देते हैं अपना लगातार समय, तो इन सबसे क्या होता है, इन सब से हमारे सपने पूरे होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर सपने पूरे करने हैं कीवा के अंदर, तो सबसे पहले आपको फेथ करना पड़ेगा कीवा के ऊपर, अपने ऊपर, कंपनी के, आपके अपलाइन के ऊपर, डाउनलाइन के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, प्लान के ऊपर। उसके साथ साथ जब आपका फेथ बढ़ेगा, तो आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा, फिर आप एक्शन कर लेंगे, काम करेंगे, फील्ड में जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये आपकी हैबिट बन जाएगी, और हैबिट बनेगी, और इस हैबिट को अगर आपने बनाए रखा, आप प्रिजर्व रहे, तो आपका गोल आपके सामने आपको दिखाई देगा। और इसके लिए अगर आप में धैर्य है, पेशेंस है, और आप लगातार हर रोज टाइम देते रहेंगे इस बिजनेस को, तो आपके सपने डेफिनेटली पूरे होंगे। और इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको एमएलएम के अंदर, इस बिजनेस में, कीवा के अंदर, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आप चाहते हैं आपके ड्रीम फुलफिल हो जाएं, तो ड्रीम पूरे करने के लिए, सफलता पाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो होता है सिस्टम। क्योंकि कोई भी महान इंसान से आप बात करेंगे ना, वो किसी फील्ड का हो, वो हमेशा बोलता है कि अगर आपको अपने प्रोफेशन में, आपको अपने फील्ड में अगर कामयाबी पानी है, सफलता पानी है, तो आपको अपने सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ईवा इंडस्ट्री वो बिजनेस है जहां पे कोई भी इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, अमीर है, गरीब है, ज्यादा पढ़ा है, कम पढ़ा है, हर कोई हमारे साथ जुड़ सकता है। वहां पे मैटर नहीं करता उसका एजुकेशन, उसका क्वालिफिकेशन, उसका जाति धर्म मैटर नहीं करता। लेकिन ये एक शानदार पॉइंट है, और कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट बन जाता है थोड़ा सा प्रॉब्लम का वजह। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में जब अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं, जिनका एजुकेशन, जिनका एक्सपीरियंस, जिनके अनुभव अलग फील्ड के हैं, तो वहां पे इस फील्ड में आके वो अपने हिसाब से काम करते हैं। और जब कोई इंसान अपने हिसाब से काम करता है, उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ता है, फिर भी मिलता है उसको कम रिजल्ट, कम परिणाम। क्यों? क्योंकि अगर आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप उस प्रोफेशन के सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगा ज्यादा आउटपुट, आपको मिलेगा ज्यादा रिजल्ट। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर किसी आप में से या मुझे किसी को भी अगर डॉक्टर बनना हो, तो डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज बताइए, अगर आपको डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले मुझे साइंस में एडमिशन लेना पड़ेगा 11th-12th में, फिर मुझे अपना तैयारी करना पड़ेगा, एंट्रेंस देना पड़ेगा, मैं वो क्लियर करूंगा। अगर क्लियर होता है तो मेरा सिलेक्शन होगा एमबीबीएस के लिए, और 4.5 साल 5 साल मैं मेडिसिन की पढ़ाई करूंगा, मैं मेडिकल की पढ़ाई करूंगा, और फिर मैं उसका एक्सपीरियंस करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, तब जाके मैं बन पाऊंगा एक डॉक्टर। लेकिन अब मैं डॉक्टर बन गया हूं, और डॉक्टर बनने के बाद मेरे पास कोई मेरा दोस्त आता है और मेरे को आके बोलता है कि हरीश जी, आप डॉक्टर बहुत शानदार हैं, आपने बहुत मेहनत किया है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आप मेरे बहुत शानदार दोस्त हैं और आप मेरा बुरा नहीं चाहेंगे, क्या आप मेरे लिए, क्या आप मेरे लिए मेरा एक केस लड़ना चाहेंगे? एक एक लॉ का कुछ इश्यू मेरे साथ है, क्या आप मेरे लिए मेरा केस लड़ सकते हैं? तो सर मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं दोस्त हूं, तो मैं अगर मना करूंगा तो बुरा लगेगा, लेकिन मैं अगर हाँ बोलूंगा कि मैं आपका केस लूंगा, तो क्या होगा? रिजल्ट बहुत क्लियर है कि आई विल लूज द केस। क्यों? क्योंकि मुझे लॉ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लॉ का सिस्टम अलग है, मैंने जो पढ़ाई किया है दैट इज मेडिकल। तो अगर मुझसे बात किया जाएगा मेडिकल का, तो मैं बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाऊंगा और दे पाऊंगा बेहतर सलाह। लेकिन क्योंकि मैंने लॉ का पढ़ाई नहीं किया है, मुझे लॉ का सिस्टम के बारे में नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? आई कैन कॉज ए प्रॉब्लम फॉर माई फ्रेंड। क्यों? क्योंकि हर काम का अपना एक सिस्टम होता है, और अगर हम उस प्रोफेशन के सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो उससे मिलती है हमें शानदार बुलंदी, शानदार कामयाबी। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सक्सेस सिस्टम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में कौन से सिस्टम को हम फॉलो करें ताकि हमें मिले कामयाबी। और सिस्टम एक ऐसी चीज है, कोई भी इंसान किसी भी इंडस्ट्री में हो, अगर वो अपने इंडस्ट्री के सिस्टम को फॉलो करता है, ही कैन गेट सक्सेस। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही वो चीज है जो सब चीजों को रेगुलेट करती है, सब चीजों को चलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर एक आप जैसे बात करें, आप कोई भी फल खाते हैं, जैसे आप मैंगो खाते हैं, तो मैंगो के अंदर एक गुठली होती है, एक बीज होता है, और बीज के अंदर होता है एक पौधा। लेकिन उस गुठली से, उस बीज से पौधा तभी निकलेगा जब आप उस गुठली को मिट्टी में दबाएंगे, उसको मॉइस्चर देंगे, उसको पशुओं से बचाएंगे, तो क्या होगा? बीज से निकलेगा पौधा जो देगा हमें बहुत सारे आम। लेकिन आप आम खाते हैं और गुठली को सीमेंट के रोड पे फेंक देते हैं, तो उससे पौधा निकलेगा नहीं, क्योंकि पौधा निकलने के लिए जो सिस्टम है वो फॉलो नहीं होगा। इसलिए हर काम में होता है सिस्टम, अगर आप सिस्टम फॉलो करेंगे दैट विल गिव यू इमेंस रिजल्ट। उसी प्रकार जैसे हम बात करते हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस है, अगर कोई महिला चाहती कि वो बच्चा पैदा करे, डिलीवरी करना चाहती है, तो डिलीवरी में लगता है 9 महीने का समय। अगर कोई महिला, कोई पेरेंट्स ये चाहे कि हमारा बच्चा 4 महीने में, 5 महीने पैदा हो जाए, तो शायद पॉसिबल नहीं है। अगर हो भी गया दैट विल बी इमेच्योर और उसका डेथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि 9 महीने में क्या होता है, बच्चा जो गर्भ में होता है वो पूरे सिस्टम को, प्रोसेस को फॉलो करता है, उसके सेल्स, ऑर्गन, टिश्यू धीरे धीरे बनते हैं, और 9 महीने में क्या होता है, सिस्टम फॉलो करके पूरी बॉडी तैयार हो जाती है, और हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी। यानी दुनिया के अंदर कोई भी काम जो बेहतर तरीके से करना है, उसके लिए हमें सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम को आप फॉलो करेंगे, दैट सिस्टम विल गिव यू इमेंस रिजल्ट, उससे मिलेगा आपको बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन
रिजल्ट। और यही आज का हमारा टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कीवा इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको सफलता पानी है, आपको लाना है बेहतर परिणाम, आपको पानी है कामयाबी, तो आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। और सिस्टम कौन सा जो मैं आपको बताने वाला हूं, सिस्टम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, उसको बोलते हैं द 596 सिस्टम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। 596 सिस्टम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर कोई भी लीडर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस 59 सिस्टम को फॉलो करेगा, इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, तो शायद उसको मिल सकती है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन कामयाबी। क्यों? क्योंकि सिस्टम अगर फॉलो होगा तो वो सबको बराबर रिजल्ट देगा। आप कहीं के भी हो, किसी भी स्टेट के हो, कहीं से भी आते हो, वो मैटर नहीं करता। अगर मैटर क्या करेगा, मैटर ये करेगा, इफ यू फॉलो द सिस्टम विल गिव यू इमेंस रिजल्ट। तो आइए बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का 596 सिस्टम क्या है जो आपको बनाएगा एक सफल लीडर और आपको लेके जाएगा बुलंदी की तरफ। तो क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि एमएलएम का 596 सिस्टम क्या होता है जो हमें लेके जाएगा सक्सेस की तरफ? तो जब बात करते हैं हम 596 सिस्टम का, तो 5 मतलब 5 बेसिक स्टेप जो हमें दिलाएंगे सफलता। 9 मतलब 9 कोर एक्शन जो हमें हर रोज करने पड़ेंगे। एंड 6 आर द बिजनेस वैल्यू जिनको हमें लगातार फॉलो करना पड़ेगा। और आइए एक एक करके बात करते हैं डिटेल में कि एमएलएम का 596 सिस्टम क्या है जो आपको दिलाएगा शानदार कामयाबी। तो सबसे पहले बात करते हैं 5, जिसको बोलते हैं 5 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कामयाबी पानी है, सफलता पानी है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको ये 5 स्टेप हर रोज लगातार बार बार करने पड़ेंगे। कौन से स्टेप? सबसे पहला स्टेप है, अगर आपके पास एक सपना है, आपके पास एक ड्रीम है, उस ड्रीम को अगर आप पूरा करना चाहते हैं इस कीवा इंडस्ट्री के माध्यम से, तो वो पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिएगा? सबसे पहले स्टेप आएगा, वो आएगा सपना पूरा करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा लोगों का। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? हमें बनाना पड़ेगा लिस्ट। जिनको भी हम जानते हैं या जिनको हम अपने साथ लेके आना चाहते हैं, हमें उनका लिस्ट बनाना पड़ेगा। एंड लिस्ट मेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। फिर आप क्या करते हैं? जिनको आप जानते हैं वो बिजनेस ज्वाइन करें या ना करें वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप लिस्ट बनाते हैं या नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लिस्ट बनाते नहीं है। क्या बोलते हैं? सर मेरे पास मोबाइल में लिस्ट है, मेरे पास दिमाग में लिस्ट है। लेकिन आपके पास मोबाइल में लिस्ट होगा, दिमाग में भी होगा, लेकिन अगर आप उस लिस्ट को लेके आते हैं पेपर पे, उससे क्या होगा? उससे आपको मिलेगा एक डाटा कि मैंने किन से बात किया है या मुझे किन से बात करना है। तो पहला स्टेप आता है लिस्ट मेकिंग। किन किन को हमें बिजनेस के लिए अप्रोच करना है, उसका बनाइए एक लिस्ट। दूसरा स्टेप आता है, वो होता है जिनका आपने बनाया है लिस्ट, उनको कांटेक्ट कीजिए, इनवाइट कीजिए और कीजिए प्रोस्पेक्टिंग। क्योंकि लिस्ट बनाया है तो जो लिस्ट के नाम है उनसे हम कांटेक्ट करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे हम उनको तैयार करेंगे किसके लिए? हमारे तीसरे स्टेप के लिए, जो होता है हमारा शो द बिजनेस प्लान, शेयरिंग द बिजनेस प्लान। और ये एक ऐसा चीज है, जितना ज्यादा आप करेंगे बिजनेस प्लान शेयर, बिजनेस प्लान को शो करेंगे, उतना ज्यादा मिलेगा आपको बेहतर परिणाम, आपकी टीम उतनी शानदार बनेगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके बिजनेस के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है, हर समस्या का समाधान है शो द प्लान। हर समस्या का समाधान शो द प्लान। अगर आपकी टीम नहीं बढ़ रही है, शो द प्लान। बीपी नहीं बढ़ रहा है, शो द प्लान। पे आउट नहीं बढ़ रहा है, शो द प्लान। टीम छोड़ के जा रही है, शो द प्लान। लोग नेगेटिव हो रहे हैं, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। लेकिन ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, तभी हम दिखा पाएंगे अपना बिजनेस प्लान। जब प्लान दिखाते हैं उसके बाद आता है चौथा स्टेप, जो होता है हमारा बहुत नोन स्टेप है, और वो है फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग। आपने जिनको प्लान दिखाया है, अगर प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप नहीं करेंगे तो आपका सारा मेहनत लिस्ट मेकिंग का, कॉन्टेक्टिंग का, इनवाइटिंग का, प्रोस्पेक्टिंग का, प्लान दिखाने का, सब आपका मेहनत बेकार हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहली बार में आपको सेल्स शायद नहीं मिलता। जब फॉलो अप करते हैं उसमें क्या होता है? उसमें होते हैं बहुत सारे
ऑब्जेक्शन, और जितना बेहतर आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे आपको मिलेगा उतना शानदार सेल्स क्लोजिंग। और अगर आपने फॉलो अप किया, ऑब्जेक्शन को हैंडल किया और आपको मिल गया सेल्स क्लोजिंग, तो क्लोजिंग मिल जाने से, आईडी मिल जाने से, सेल हो जाने से काम खत्म नहीं होता। क्लोजिंग हो जाने से हमारा काम शुरू होता है, और वो हमारा पांचवा स्टेप कि जिसको हमने ज्वाइन करवाया है, जिसको हमने सेल किया है, क्या करना है, हमें उसको देना है एक राइट स्टार्ट टू ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, यानी इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन हमें करना पड़ेगा बेहतर। और ये 5 काम, लिस्ट मेकिंग, कॉन्टेक्टिंग, इनवाइटिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्लान शो, फॉलो अप, सेल्स क्लोजिंग, और ये हो जाने के बाद एक सही शुरुआत, अगर आप ये काम हर रोज करते हैं और करते रहेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपको लेके जाएगा सफलता के मार्ग पे, और आपको मिलेंगे बहुत शानदार कामयाबी, आपके सपने पूरे होने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये एक ऐसे काम है जो हर सफल नेटवर्कर, हर सफल लीडर हर रोज करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरी टीम, मेरा पे आउट, मेरी इनकम नहीं बढ़ेगी, मैं अटक जाऊंगा, और अटक जाऊंगा तो सपने पूरे नहीं होंगे। तो ये हमारा 5 स्टेप ऑफ सक्सेस जो हमें हर रोज करना पड़ेगा अगर हमें करना है अपने सपनों को पूरा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 9 क्या है, 9 आर द कोर एक्शन। 9 कोर एक्शन यानी 9 वो काम जो हमें करने हैं हर रोज अगर हम चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे की वजह से हो जाएं। 9 डेली कोर एक्शन, कौन कौन से 9 काम हमें हर रोज करने पड़ेंगे सफलता पाने के लिए, आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो एक्शन है, काम है, वो है STP। STP मतलब शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। ये एक ऐसा काम है, ऐसा एक्शन है जो हमें करना पड़ेगा हर रोज लगातार बार बार। और आप टीम के लिए जो प्लान शो करते हैं वो सब एक्स्ट्रा है, वो सब अतिरिक्त हैं, वो सब बोनस हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको कामयाबी मिले तो आपको पर्सनल अपने खुद के एक सप्ताह में कम से कम 3 से 5 प्लान शो करने पड़ेंगे। अपने पर्सनल प्लानिंग आप करेंगे 3 से 5, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी टीम में लगातार नए लोग आएंगे जिनको आप अपने हिसाब से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अपना स्ट्रक्चर को आप अपनी टीम की वेट को, डिप्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो शो द प्लान टीम के लिए जो करते हैं दैट इज एक्स्ट्रा, दैट इज बोनस। लेकिन आपको अपना पर्सनल एक सप्ताह में कम से कम 3 से 5 प्लान आपको दिखाने चाहिए, दिखाने पड़ेंगे अगर आपको करने अपने सपनों को पूरा। दिस इज शो द प्लान। उसके बाद आता है सेकंड काम जो है, वो है सेकंड एक्शन, एंड दैट एक्शन इज 100% प्रोडक्ट यूज। यानी आपको बनना पड़ेगा कीवा के जो प्रोडक्ट हैं उनका 100% यूजर। और उसमें क्या कि जो भी आपके घर में जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आपका मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो भी आपके घर में सामान इस्तेमाल होता है, और वो प्रोडक्ट, वो सामान अगर कीवा के पास अवेलेबल है तो आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आई विल परचेज दैट प्रोडक्ट ओनली फ्रॉम कीवा। मेरे घर में जो सामान इस्तेमाल होता है अगर कीवा वो बनाती है, सेल करती है, तो आई विल परचेज दैट ओनली फ्रॉम कीवा स्टॉक पॉइंट, कीवा सुपर स्टॉकिस्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप कीवा के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप डिस्ट्रीब्यूट होने के बावजूद भी अगर आप अपने प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरे लोग इस्तेमाल क्यों करेंगे। इसलिए अगर सफलता पानी है, सिस्टम फॉलो करना है, तो आपको बनना पड़ेगा अपना 100% सेल्फ कस्टमर, और आपको करना पड़ेगा 100% अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल। इसमें नहीं कि आपको जो जरूरत नहीं है वो करें, जो आपके घर में इस्तेमाल होता है। हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, हमारे पास हेल्थ केयर का, हर्बल केयर का, FMCG का, हमारे होम केयर का, वेटनरी का, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रेंज है जो हमारे घर में कहने का इस्तेमाल होता है। हमें उसको बस एक कमिटमेंट करना है कि आई विल यूज ओनली एंड ओनली कीवा प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है प्रोडक्ट के ऊपर, वो और ज्यादा बढ़ेगा। और जब विश्वास बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हम ज्यादा विश्वास से अपने प्रोडक्ट को शेयर कर पाएंगे। और जब हमारे विश्वास बेहतर होगा, ज्यादा होगा, तो विश्वास दिखेगा हमारी कम्युनिकेशन में, और उससे क्या होगा, लोग और ज्यादा प्रभावित होंगे। तो आपने करना है हर रोज बी ए 100% प्रोडक्ट यूजर ऑफ कीवा, सो दैट कि आपका विश्वास लगातार बढ़ता रहे। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, और वो है मेंटेन कस्टमर। मेंटेन कस्टमर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम लगातार शानदार तरीके से बढ़ती रहे, आपका रिटेलिंग भी बेहतर होता रहे, तो उसके लिए आपको कम से कम
8 से 10 कस्टमर हर महीने अपने पर्सनल मेंटेन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप अपने पर्सनल कस्टमर मेंटेन करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपको अपने सेल्फ बीपी आपको मिल जाते हैं, आपको मिल जाता है रिटेल का इनकम। और जब आप सेल्फ बीपी करते हैं तो आपकी मिलती है बहुत शानदार ऑफर फ्रॉम कीवा, काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। और जो आपके बीपीज हैं 2000, 4000, 6000 उसका टारगेट पूरा हो जाता है और आपकी इनकम भी बढ़ जाती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जब आप लगातार हर महीने 8 से 10 कस्टमर मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, जो कस्टमर आपका सामान इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो होंगे आपके सेटिस्फाइड कस्टमर, यानी जो आपके रिजल्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। उनको हमने क्या करना है, उनको बनाना है हमने अपना डिस्ट्रीब्यूटर, कन्वर्ट देम फ्रॉम कस्टमर टू डिस्ट्रीब्यूटर। और ये काम हमें करना है लगातार, हर महीने हमारे पास ये 8 से 10 कस्टमर लगातार बने होने चाहिए ताकि हमारी टीम में हमारे माध्यम से सेल्फ स्पॉन्सरिंग से ज्यादा लोग हमेशा जुड़ते रहें। फोर्थ पॉइंट की बात करें, द फोर्थ पॉइंट इज डेली 20 to 30 मिनट्स ऑफ बुक रीडिंग। अगर आपको बनना है एक शानदार बेहतरीन लीडर, आपको अपनी लीडरशिप को बढ़ाना है तो उसका एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है कि आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। और नॉलेज बढ़ाने के लिए बुक्स आर द बेस्ट टूल। किताबें जो होती है ना वो आपका बेस्ट टूल है जो लगातार हमारी नॉलेज को, हमारे माइंडसेट को, हमारे थॉट प्रोसेस को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। और जब कोई भी इंसान, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी लीडर बुक रीडिंग करता है उससे क्या होता है, उससे उसके जो माइंडसेट है वो बनता है बेहतर, उसके माइंड के अंदर आती है पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचार आते हैं और जो नेगेटिविटी होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और इसलिए जब हम फील्ड में जाते हैं ना, लोगों से मिलते हैं तो हमें आती है बहुत सारी नेगेटिविटी में फेस करना पड़ता है। उस नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको एक आदत डालना पड़ेगा, क्या, हर रोज कम से कम 20 से लेकर 30 मिनट का बुक रीडिंग करना। और बुक्स की तो बात करते हैं ना, बुक्स मतलब बुक एक कोटेशन होती है इंग्लिश के अंदर, क्या, बुक्स आर द मास्टर ऑफ ए मास्टर। बुक्स आर द मास्टर ऑफ ए मास्टर, यानी अगर आप किसी मास्टर को लें जो अपने काम में शानदार है, उसका भी जो गुरु है वो है किताबें। क्यों? बुक, BOOK, यही होता है बुक। इसका मतलब होता है बिग ओशियन ऑफ नॉलेज। बुक मतलब बिग ओशियन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का महासागर। और उस महासागर में आप जितनी बार गोता लगाएंगे, जितनी बार आप बुक पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में नए विचार पैदा होंगे, आपका माइंडसेट बेहतर रहेगा और आप बचेंगे नेगेटिविटी से। तो अपने थॉट प्रोसेस को बेहतर करने के लिए, माइंडसेट बेहतर करने के लिए हमें लगातार किताबें पढ़ना पड़ेगा। ये भी है हमारा कोर एक्शन। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट सेक्शन का, जो है अटेंड ऑल सेमिनार, वेबिनार एंड मीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करें नॉलेज बढ़ाने का, और नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको हर सेमिनार, हर वेबिनार और हर मीटिंग में जाना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि टॉपिक वही है, वही मिलेगा। हर वेबिनार में आपको कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स, नई चीजें मिलती हैं जो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को बेहतर बनाने में हेल्प करती हैं, आपकी नॉलेज को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करती हैं। जितना ज्यादा आप मीटिंग्स में आएंगे, वेबिनार में आएंगे, सेशंस में आएंगे, आपका नॉलेज उतना ज्यादा बढ़ेगा। और जितना बेहतर आपका नॉलेज होगा, आपके एक्शंस उतने शानदार होते चले जाएंगे। तो कोई भी सेशन, कोई भी ट्रेनर ले, कोई भी ले, डोंट मिस एनी सेशन। क्योंकि टाइम निकाल के घर में बैठे हैं, आप काम करते करते भी सेशन को अटेंड कर सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि अगर आगे बढ़ना है, जीतना है, तो सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आपको लगातार सारे सेशन, सारे वेबिनार अटेंड करने चाहिए, क्योंकि यहां से मिलता है आपको हर बार कुछ ना कुछ न्यू पॉइंट जो शायद आपकी जिंदगी को बदलने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये है हमारा फिफ्थ कोर एक्शन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिक्स्थ एक्शन का, जो है एक्सपेंड यूर लिस्ट। जो आपने लिस्ट बनाया था ना, उसको सीमित नहीं करना है, उसको हमें लगातार बढ़ाना है, उसको हमें लगातार एक्सपेंड करना है। जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो लीडर लगातार अपनी लिस्ट पे काम करता है, यानी अपनी लिस्ट में नए नाम ऐड करता है, मतलब ही इज एक्टिव। जो काम करता है, एक्टिव होता है, एक्शन लेता है, वो रेफरेंस से या सोशल मीडिया से लगातार अपनी लिस्ट को इंप्रूव करता है, बढ़ाता है और लिस्ट को बढ़ाना दिखाता है दैट यू आर एक्टिवली डूइंग द बिजनेस। अगर आपकी लिस्ट नहीं बढ़ रही है, आप ये बोलते हैं कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, मतलब कहीं ना कहीं आपके एक्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं। अगर आपके एक्शंस शानदार हैं, बेहतर हैं,
तो आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लिस्ट में क्या चाहिए? हमें नाम चाहिए, हमें रेफरेंस चाहिए, और रेफरेंस हम ले सकते हैं अपने पुराने लिस्ट के मेंबर से, और ले सकते हैं हम सोशल मीडिया के माध्यम से। सो ऑलवेज कीप एक्सपेंडिंग योर लिस्ट। लिस्ट कभी खत्म होना नहीं चाहिए। अगर खत्म हो रही है तो टेक रेफरेंसेस फ्रॉम योर प्रीवियस लिस्ट मेंबर और टेक द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया टू एक्सपेंड योर लिस्ट। सातवां काम जो हमें हर रोज करना है, लगातार करना है, वो है वन पर्सनल स्पॉन्सरिंग। और कम से कम महीने में एक हमें पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना चाहिए, करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं हमारा बिजनेस शानदार तरीके से लगातार आगे बढ़ता रहे। क्यों? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज द रियल गेम चेंजर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एमएलएम बिजनेस का जो वास्तविक गेम चेंजर है वो है आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग। क्यों? क्योंकि जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई लीडर करता है पर्सनल स्पॉन्सरिंग, तो उससे क्या होता है? उससे उसको मिलते हैं बहुत सारे बेनिफिट। जैसे उसको मिलता है ज्यादा गैप कमीशन, वो अपने स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से सेट कर सकता है, अपनी डेप्थ को, विड्थ को मेंटेन कर सकता है। लेकिन ये पर्सनल स्पॉन्सरिंग एक ऐसी चीज है, एक ऐसा काम है जो सब लोग लगातार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब बात आती है स्पॉन्सरिंग करने का, मतलब लोगों को ज्वाइनिंग करवाने का, तो ज्वाइनिंग करवाने के लिए क्या होता है? बहुत सारी ना को सुनना पड़ता है, बहुत बार हमें ना से गुजरना पड़ता है। और जब लोग बार बार ना सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्पॉन्सरिंग करना कम कर देते हैं, बंद करते हैं। उनको लगता है कि मेरी टीम चल रही है, मैं इन्हीं पे काम करूंगा। वो आपको करना पड़ेगा, वो आपका रोल है, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका पे आउट, आपकी टीम, आपका बिजनेस हमेशा ग्रो करे, तो उसके लिए आपको लगातार हर महीने कम से कम एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज द रियल गेम चेंजर। जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो लीडर करता है लगातार स्पॉन्सरिंग, उसका टीम, उसका पे आउट लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो खुद एक्टिव होता है। और जब एक लीडर एक्टिव होता है ना, तो क्या होता है? उसकी टीम उसको देखती है, उसको कॉपी करती है। और जब आप ये काम करते हैं तो क्या होता है? आपका काम कॉपी होता है, और क्या होता है? आपकी टीम में बन जाता है कॉपी का सिस्टम, सिस्टम ऑफ डुप्लीकेशन, सिस्टम ऑफ स्पॉन्सरिंग। उससे क्या होता है? आपकी टीम में होती है शानदार बेहतरीन ग्रोथ। आठवां जो कोर एक्शन है वो है ऑलवेज बी रेडी टू लर्न एंड लिसन। हमेशा हमेशा हर वक्त तैयार रहिए, किसके लिए? सीखने के लिए और सुनने के लिए। सीखना और सुनना इस बिजनेस की दो सबसे बड़े इंपोर्टेंट काम है। जो लीडर, जो डिस्ट्रीब्यूटर लगातार सीखते हैं, लगातार सीखते रहते हैं और लगातार लोगों को सुनते रहते हैं, तो उनका जो बिजनेस है लगातार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आज के समय प्रॉब्लम क्या है कि लोग किसी को सुनना नहीं चाहते, लेकिन जो लोग सुनते हैं ना, उनको मिलती है शानदार रिजल्ट, शानदार रिस्पॉन्स, शानदार अवार्ड। क्यों? क्योंकि जब हम किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उसको इनवाइट करते हैं, प्लान करते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो जितना ज्यादा हम सुनेंगे ना, वो प्रोस्पेक्ट बताएगा कि उसको क्या चाहिए। तो आपको बनना पड़ेगा एक बहुत ही बेहतरीन श्रोता के साथ, आपको बनना पड़ेगा एक बहुत बेहतरीन श्रोता, ताकि आप अपने प्रोस्पेक्ट की बातों को ध्यान से सुने। जितना ज्यादा आप बेहतर तरीके से लिसनर बनेंगे, उससे क्या होगा? आपका जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा बढ़ेगा और आपको मिलेगा बेहतर रिस्पॉन्स, बेहतर ज्वाइनिंग। सो ऑलवेज कीप लर्निंग, लगातार सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लोगों को ध्यान से सुनिए। लोग कोई जब आपसे बात करता है, गिव इंपोर्टेंस टू दैट पर्सन, क्योंकि जब आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले को लगता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन, कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जब कोई आप में लेता है इंटरेस्ट, आप लेते हैं इंटरेस्ट, तो क्या होता है? हमारी कम्युनिकेशन, हमारा मैसेज कन्वेइंग और बेहतर हो जाता है। और आज के समय ना, जो प्रोफेशन है सुनने का, यही सबसे बड़ा प्रोफेशन बना है। जैसे बात करें आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, बात एक होता था हमारे पास कंसल्टेंट, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट, जिसके पास कोई जाता नहीं था। लेकिन आज के समय हर कोई पैसे देता है, फीस देता है, 1 घंटे का 4,000, 5,000, 10,000। किस किस बात का? साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का और अपनी जो अंदर बातें उनको निकालने। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? वो सिर्फ बातों को सुनता है, वो सिर्फ सुनता है, वो सिर्फ पूछता है और क्या, और क्या, और क्या, और क्या, और क्या हुआ। यानी इससे क्या होता है? जो आप उसका प्रोस्पेक्ट होता है, किस्म होता है, वो अपनी जो भड़ास होती है उसको निकाल देता है और हो जाता है हल्का। और हल्का होता है तो क्या होता है? उसको लगता है अच्छा, वो फील करता है बेटर। तो अगर आप लोगों को सुनेंगे, लोगों की बातों को सुनेंगे, तो लोगों को भी अच्छा लगेगा एंड दे विल शो इंटरेस्ट इन यू। सो ऑलवेज बी रेडी टू लर्न एंड लिसन द पीपल। और नौवां जो एक्शन है वो है
वीकली काउंसलिंग विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम वीक में, आप लगातार करें, हर रोज करें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लगातार नहीं करते तो कम से कम एक बार आपको, आपके पास जूम प्लेटफॉर्म है, जूम पे आके आपको अपने अपलाइन से और डाउनलाइन से लगातार काउंसलिंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अपलाइन है ना, वो क्या है, आपका काउंसलर है, आपका गुरु है, आपका मेंटर है, और आप उससे अगर सलाह लेते हैं काम करने का, ही विल गाइड यू बेटर। वो आपको अच्छी अच्छी बेहतर डायरेक्शन देगा, और डायरेक्शन का अगर आप फॉलो करते हैं, काम करते हैं, यू कैन गेट बेस्ट रिजल्ट। उसके साथ साथ जो चीज आपने सीखा अपलाइन से, और वो सिखा देंगे डाउनलाइन को, तो क्या होगा, आपकी टीम में बनेगा अगेन एक सिस्टम ऑफ डुप्लीकेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कई बार क्या होता है, ईगो की वजह से या किसी और कारण से जो कम्युनिकेशन गैप है अपलाइन का डाउनलाइन का, वो खत्म हो जाता है। और जब भी किसी भी अपलाइन में डाउनलाइन में गैप बढ़ता है, दूरियां बढ़ती हैं, तो क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, एंड दैट कॉज डैमेज इन द बिजनेस, डैमेज इन द टीम। तो टीम में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप बातचीत कीजिए, आपको मिलेगा समाधान। क्यों? क्योंकि जब बातचीत नहीं होती तो बढ़ती है प्रॉब्लम, लेकिन जब होती है बातचीत, कम्युनिकेशन होती है, काउंसलिंग होती है, तो मिलता है समाधान। तो समाधान पाने के लिए ऑलवेज काउंसलिंग, डू काउंसलिंग विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। अपलाइन से पूछिए, डाउनलाइन को बताइए, और लगातार ये काम करते रहिए। दैट विल क्रिएट ए सिस्टम इन योर टीम। तो ये है हमारे 9 कोर एक्शन जो आपको हर रोज करने चाहिए, ताकि आपका जो टीम है, आपका बिजनेस शानदार तरीके से ग्रो करता रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 6। और 6 क्या है? 6 आर द बिजनेस वैल्यू ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हमने बात किया था 5, 9, 6। 5 क्या था? 5 वाज द सक्सेस स्टेप, 5 सक्सेस के स्टेप थे, 9 हमारे कोर एक्शन थे, और 6 आते हैं हमारे पास बिजनेस वैल्यूज, यानी इस बिजनेस के सिद्धांत, इस बिजनेस के प्रिंसिपल। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको काम करते समय कभी प्रॉब्लम का सामना शायद करना ना पड़े। लेकिन अगर आप इन वैल्यूज को फॉलो नहीं करते हैं, दैट मे कॉज प्रॉब्लम इन योर बिजनेस। तो बात करते हैं 6 वैल्यूज बिजनेस की, क्या क्या है? 6 बिजनेस वैल्यू ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहला जो बिजनेस वैल्यू है वो है डोंट मैस विद पीपल, मनी, फैमिली एंड ईगो। यानी किसी को भी जाने में अनजाने में, किसी भी इंसान के पैसे से, परिवार से, या उसके ईगो को हर्ट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के पैसे का मिसयूज करते हैं, या किसी की फैमिली के साथ कुछ मिसबिहेव करते हैं, या आप ईगो की वजह से कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, दैट कॉज सीरियस प्रॉब्लम इन द बिजनेस। और जब आपका कोई डाउनलाइन किसी अपन को पैसा देता है आईडी के लिए, परचेसिंग के लिए, वो पैसा आपका नहीं है, वो पैसा है उसका। उसका आपने करना बेहतर इस्तेमाल। क्या करेंगे बेहतर इस्तेमाल? आप उसका बिलिंग करवाएंगे, उसको बीपी देंगे, और देंगे टाइम पे सामान, ताकि उसका पैसा मिसयूज ना हो। और फैमिली बिजनेस है तो हम किसी फैमिली के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे, और कभी भी अपने ईगो को बीच में नहीं लाएंगे। तो इसलिए बोला गया है डोंट मैस विद पीपल, मनी, फैमिली एंड ईगो। और जो लीडर, जो डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है ना, उससे क्या होता है, उससे उसकी टीम के अंदर जो रिलेशनशिप है वो बन जाता है शानदार। क्योंकि आप किसी के पैसे का मिसयूज नहीं करते, आपका बिहेवियर बहुत शानदार होता है, और कभी भी आप इगोस्टिक नहीं होते। तो आपका क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग रिलेशनशिप बन जाता है बहुत ही शानदार, और उससे मिलता है आपको लगातार शानदार बेहतर बिजनेस। सेकंड वैल्यू की बात करें, सेकंड वैल्यू इज नो क्रेडिट बिटवीन अपलाइन, डाउनलाइन और स्टॉकिस्ट। यानी जो बिजनेस है ना, एमएलएम या बिजनेस, यहाँ पे कोई भी उधार नहीं करनी है। चाहे अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, सुपर स्टॉकिस्ट हो या स्टॉकिस्ट हो, कहीं भी हमें कोई उधार का काम नहीं करना है। देखिए जब क्या होता है, जब उधार करते हैं ना, तो एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया तो पैसा मिल जाता है। लेकिन जब कभी जाने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और समय पैसा हम नहीं दे पाते, दैट कॉज डिस्टर्बेंस इन द टीम। हमारे जो रिलेशनशिप है वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो शुरुआत से हमें क्या करना है, शुरुआत से ही हमें, चाहे अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, सुपर स्टॉकिस्ट हो या स्टॉकिस्ट, कोई भी उधार में काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दिस बिजनेस इज 100% कैश बिजनेस। यहाँ पे कंपनी भी आपको उधार में सामान नहीं देती। आप पहले पैसा डालते हैं, फिर आपका ऑर्डर प्रोसेस होता है और आप मिलता है आपका सामान। तो आप भी अपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, लीडर से कोई उधार नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं, दैट मे कॉज प्रॉब्लम इन फ्यूचर। उससे फ्यूचर में आपकी टीम में प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है
जब लेन देन खराब होता है, दैट कॉज सीरियस डिस्टर्बेंस, तो हमें उससे बचना है और कोई उधार का काम नहीं करना है। थर्ड जो बिजनेस वैल्यू है वो है कंसल्ट यूर अपलाइन बिफोर डूइंग एनी एक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज फॉर डाउनलाइंस। अगर आप डाउनलाइन से किसी का, आपके एक्टिव लीडर्स हैं, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी काम पहली बार करने से पहले ऑलवेज कंसल्ट यूर अपलाइन, अपने अपलाइन से पूछिए कि सर क्या हम ये काम करें या नहीं करें। क्यों? क्योंकि आपके अपलाइन ने शायद वो ट्राई किया होगा, उसको एक्सपीरियंस होगा, तो आपको बेहतर गाइड करेगा। एक्सपीरियंस नहीं होगा तो अपने अपलाइन से पूछेगा और आपको बताएगा कि काम करें या ना करें। लेकिन अगर आप नहीं पूछते हैं और अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, उससे शायद आपको कभी अच्छा मिले, कभी मिले खराब, लेकिन उससे क्या होगा, आप ट्राई करेंगे, दैट विल वेस्ट योर टाइम। लेकिन आप अगर आप पूछेंगे, सलाह लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो बचेगा और आपका जो बॉन्डिंग है विद अपलाइन डाउनलाइन वो भी शानदार बनेगा, आपकी रिलेशनशिप बनेगी बेहतर। सो ऑलवेज कंसल्ट योर अपलाइन कोई भी नया काम शुरू करने से पहले। फोर्थ बात करें बिजनेस वैल्यू का जो है, never talk negative to your downline about company, product and upline। कभी भी अपने डाउन टीम में, डाउनलाइन से कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अपलाइन के बारे में कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करना है। जाने में अनजाने में किसी भी तरीके से आपको ये काम नहीं करना। अगर आप ये काम करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे ऑटोमेटिकली आपका टीम, आपका बिजनेस खराब होता है। सो नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर upline, company, product with your downline। Always talk positivity about your upline, your leader, your mentor, your product and your company। क्यों? क्योंकि अगर आप करते नेगेटिव बातें, दैट उससे क्या होता है, वो नेगेटिविटी आपकी टीम में बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। और जब आप बीइंग एंड डाउनलाइन अपने अपलाइन की बुराई करते हैं ना, तो आपके जो डाउनलाइन है ना, वो आपके पीछे आपकी बुराई भी करना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम है, डुप्लीकेशन होता है यहाँ पे, जो आप करते हैं वो आपकी टीम भी करती है। सो नेवर talk negative about your upline, your company and your product with your downline। पांचवा जो बिजनेस वैल्यू है वो है don't contact your cross line and negative people for wrong reason। यानी गलत कारण से, गलत मकसद से कभी भी अपनी क्रॉस लाइन को और नेगेटिव लोगों को बातचीत ना करें, कांटेक्ट ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आपका मकसद सही है तो आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मकसद गलत है, आप क्रॉस टैगिंग करना चाहते हैं, करते हैं, उससे क्या होगा, उससे आपकी टीम में कल्चर खराब बनेगा और होगा डिस्टर्बेंस इन द टीम। उसके साथ साथ अगर आप टच में आते हैं नेगेटिव लोगों से, उससे क्या होगा, उससे आपका जो माइंडसेट है वो भी होगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आपकी जो संगत है ना, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो संगत है, दैट डिटरमाइन कि आप कहां पे जाने वाले हैं। इसलिए बोलते हैं, बचपन से सुनते आए हैं क्या, कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे तो आप भी क्या होगा, आपका माइंडसेट हो जाएगा नेगेटिव एंड दैट विल कॉज ए हिंड्रेंस इन योर बिजनेस। तो कभी भी अपने क्रॉस लाइन से, गलत मकसद से कांटेक्ट मत कीजिए, कभी भी क्रॉस लैगिंग, लैग पुलिंग मत कीजिए और नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिए। और छठा जो पॉइंट है, अगेन आता है पुराना पॉइंट, और जो क्या है, ऑलवेज रेगुलर कॉन्टेक्ट बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। आप एक अपलाइन को और डाउनलाइन को लगातार क्या है, लगातार आपस में बातचीत करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लगातार बातचीत होगी तो क्या होगा, कम्युनिकेशन विल बिकम बेटर, वो बनेगा बेहतर। और जब कम्युनिकेशन बेहतर है तो उससे क्या होता है, उससे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमियां हैं, वो दूर हो जाती हैं और मिलते हैं समाधान। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है, हमारे माइंड में आते हैं नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स एंड दैट कॉज प्रॉब्लम इन द बिजनेस। सो दीज आर द 6 बिजनेस वैल्यू जिनका आपको खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, नेक्स्ट पॉइंट का, जो है इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू टू गेट सक्सेस इन कीवा बिजनेस। बहुत सिंपल तरीका है, अगर आपको इस बिजनेस में सफलता पानी है तो आपको करना पड़ेगा फॉलो 4S, फॉलो 4S ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग दैट विल गिव यू सक्सेस। तो 4S वो S हैं जो आपको दिलाएंगे सफलता, आपको दिलाएंगे कामयाबी। 4S कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने बात किया था वो था सेल्फ यूज, सेल्फ यूज द प्रोडक्ट, ताकि आपका विश्वास प्रोडक्ट पे और ज्यादा बढ़े। और जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे
आपको विश्वास बढ़ेगा तो क्या करेंगे, आप अपने दोस्तों से, नियर एंड डियर से, फैमिली मेंबर से आप करेंगे शेयरिंग, शेयर करेंगे प्रोडक्ट को, बिजनेस प्लान को, तो उससे क्या होगा, उससे आपका प्रोडक्ट प्लान ज्यादा फैलेगा और जिनको अच्छा लगेगा क्या करना है। थर्ड इज दैट इज स्पॉन्सरिंग, स्पॉन्सर द पीपल हु आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम योर प्रोडक्ट और प्लान। और चौथा ऐसा आता है फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट, एंड दैट इज system, follow the system, follow the system. So these are the 4S of success in network marketing: self use the product, share the product, share the plan, sponsor, and always follow the system, always follow the system, always follow the system, because the system, the 5-9-6 system will give you immense result, ये आपको देगा बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन परिणाम। अब बात आती है कि जब आप काम करते हैं तो एक जरूरी क्या है, परसिस्टेंस इज द की, यानी आपको डटना पड़ेगा, काम को बीच में छोड़ना नहीं है। डोंट क्विट, ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल, क्योंकि आपने शुरू किया है एक मकसद से, एक उद्देश्य से, एक गोल से, और जब आप सिस्टम फॉलो करेंगे ना तो कई बार परेशानियां, दिक्कतें आएंगी, लेकिन क्या करना है, उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान जो सफल होता है ना, उसकी सफलता में आती है बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी बाधाएं। वो क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उनका सामना करते हैं और उनका समाधान निकालते हैं और बढ़ते हैं आगे और बन जाते हैं चैंपियन, अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। सो दिस इज